वेलकम डियर लोग, स्वागतम स्वागतम फिर से। और साइंस की क्लास लेकर के फिर से आ गए। वही जोश, वही एनर्जी, वही आदमी। बस बीमारी नहीं ठीक हो रही यार। चलो, यहाँ वेलकम लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, देख रहे हो? आगे बढ़ते हैं, हटाओ ये सब। देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था कि हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना जो है वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना? ये हमने बात करी थी। तो समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं अपनी हेडिंग, दर्पण द्वारा, नो, गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मैं आप लोगों को ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं वो दो तरीकों से बनते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। एक्सक्यूज मी, पता नहीं क्यों, पता नहीं कौन गेट से बुला रहा था, ठीक है ना? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो तरीकों से बनते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण द्वारा और दूसरा है उत्तल दर्पण द्वारा। हमने ये भी पता कर लिया था कि अवतल दर्पण द्वारा टोटल छह प्रकार के दर्पण बनते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा मात्र हमें दो ही पढ़ने रहेंगे, जो भी इतने खास नहीं होते। ऑलमोस्ट दोनों का सेम टू सेम फंडा होता है, ठीक है ना? तो समय ना वेस्ट करते हो, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं किस पे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा सा कोई आ गया था। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ करके हम लोग चालू करते हैं क्या? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना? इसमें हमको टोटल 6 घटनाएं पढ़नी है, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन 6 घटनाओं में हमको पढ़ना है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। देखो 6 घटनाएं कौन कौन सी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ लो, उसके बाद एक एक डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? पहली घटना है जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी घटना है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में हो। तीसरी घटना है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी घटना है जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के मध्य हो। पांचवी घटना है जब वस्तु मध्य मुख्य फोकस F पर हो। और छठी घटना है जब वस्तु मुख्य फोकस F और ध्रुव P के मध्य। तो हमको टोटल ये 6 घटना पढ़नी है आज। वीडियो लोग आज नहीं पढ़नी, एक वीडियो में तो कवर होने नहीं वाला, क्योंकि हमको डिटेल में अच्छे से समझ समझ के हर चीज करनी है, ठीक है ना? तो जितनी हो सकेगी उतना करेंगे और वीडियो को एकदम लॉन्ग नहीं जाने देंगे, वरना आप भी बोर हो जाओगे और हम भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम लोग चलते हैं पहली घटना की ओर। आपकी पहली घटना है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो या रखी हो, वटेवर, है ना? आपको पता ही है अवतल दर्पण कैसा है, ये हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमने बना लिया, ये है हमारा दर्पण का द्वारक M1 M2, ठीक है? ये है दर्पण का ध्रुव P से निकाल देते हैं एक रेखा, ठीक है?
ये है इसका मुख्य फोकस F, ये है इसका वक्रता केंद्र C। ठीक है, ये आपको पता होगा, इन दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल f यानी फोकस दूरी कहते हैं, और इसको वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। ठीक है ना, और ये है हमारा अनंत। अनंत का मतलब C के उस तरफ हर चीज अनंत है। ठीक है ना, अब अनंत पे अगर हम लोग वस्तु रखेंगे, एक बड़ी वस्तु रखते हैं, ठीक है ना, ये अनंत है। अनंत पर अब हम लोग क्या रख रहे हैं, एक बड़ी वस्तु का नाम रख देते हैं ए बी। ए बी नाम की हमने एक बड़ी वस्तु अनंत पर रखी। ओके सर, आपने सही कहा, ए बी नाम की वस्तु एक हमने अनंत पर रखी। अब ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो मेरे बाल बहुत छोटे बड़े, कहोगे क्या बात है सर, फिर बाल कटा लो। पैसे नहीं बच्चों, मैं अपने स्कैनर लगा देता हूँ, आप इस पे पैसे भेज देना मैं बाल कटा लूंगा, बहुत गरीबी आ गई। देखो यहाँ से हमें किरण निकालनी, ठीक है ना। अब मैं मार्कर दूसरा लिया हूँ, अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम पहली किरण निकालते हैं, आपको पहले से पता है कि कोई भी किरण निकालो वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। यस, तो हमने पहली किरण निकाली जो परावर्तन के पश्चात, और मैंने आपको बता दिया था कि जो अवतल दर्पण होता है वो किरणों को बटोर देता है। बटोरने का सेंस क्या है, मतलब कि ये फैलेगी नहीं, ये अंदर की ओर दबेगी। अगर ये दबेगी तो ये कहाँ से होकर के जाएगी, ये यहाँ से होकर के कट जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से होकर के ये कट के चली जाएगी। ओके, दूसरी किरण देखो, दूसरी किरण क्या करते हैं हम लोग, इनके मध्य से निकाल देते हैं, इस पर से। ये हमने मध्य से एक किरण निकाली, ये वापस टकरा के वापस लौट आएगी, ये जहां से गई वहीं से लौट। ये देख, हुआ ना सेम टू सेम, वही हुआ फंडा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और किरण निकालते हैं यहाँ से, और उसको फिर हम लोग यहाँ से चले, ये ठीक है ना, यहाँ नहीं काटेंगे ना, आप लोग कहोगे ये क्या होगा सर। ठीक, क्योंकि अनंत से आ रही तो इसको भी डॉट डॉट कर दो ताकि लगे कि हाँ अनंत से आई है। हाँ देखो, अब आपको यहाँ पे कुछ पता चल रहा है। यस सर, हमें बहुत कुछ पता चल रहा है देखकर। ध्यान से देखो, पहली किरण कहाँ से, यहाँ से देखो, पहली किरण, ठीक है, पहली किरण जो हम ए से निकालते हैं और आ करके यहाँ टकरा करके मुख्य फोकस पर काटती है। दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, वो दर्पण के ध्रुव से टकरा करके वैसे ही लौट जाती है। तीसरी किरण जो बी से निकलती है वो दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस पर काटती हुई चली जाती है। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि सभी किरणें कहां पर मिल रही हैं, मुख्य फोकस F पर। जब मुख्य फोकस F पर मिल रही हैं, अर्थात ये है वस्तु का प्रतिबिंब। ये क्या है वस्तु का, ये है हमारे वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, इसी को हम लोग वस्तु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब आप गौर से देखो, तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये बहुत बड़ा है, और ये वाला जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये है बिंदुनुमा। बिंदुनुमा यानी कि एक बिंदु के आकार का। अर्थात हम जब अवतल दर्पण पे किसी भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब बिंदुनुमा बनता है। और कहाँ बनता है, दर्पण के मुख्य फोकस पर। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में और समझ, देखो जब बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपको रचना करने के लिए भी दी जाएगी। तो रचना कैसे करनी है, अगर आपको ये नहीं आता तो ये आप खुद सीख लो यार, कुछ तो खुद सीखो। अगर नहीं आता तो देखो मैं यहाँ पर एक स्लिप लगा दे रहा हूँ, इस स्लिप में आप लोगों को इतने मेरे हाथ के बीचों बीच कुछ स्लिप दिख रही होगी, एक पीपीटी दिख रही होगी। पीपीटी में आपको इसकी रचना
पता चल जाएगी, ठीक है ना। बस आपको एक बात याद रखनी, अगर वस्तु वास्तविक होगी, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, वास्तविक, वास्तविक का मतलब ओरिजिनल, अगर वस्तु की जो इमेज होगी यानी प्रतिबिंब होगी, अगर वो वास्तविक होगी यानी ओरिजिनल होगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसी बनेगी, उल्टी, ठीक है। अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, सीधा प्रतिबिंब माने कि आभासी प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब माने कि वास्तविक प्रतिबिंब। यहां पर इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे वास्तविक उल्टा, ठीक है ना। ठीक है, अगर इसको बताना हो कैसे बताओगे, यदि कोई वस्तु ए बी दर्पण, अवतल दर्पण के अनंत पर रखी हो तो इससे निकलने वाली किरण एक, जिसका हम लोग नाम रखते थे ए पी, ठीक है ना, ए पी, और इसका हम लोग नाम रख देते हैं ओ, यहाँ से यहाँ तक ओ, इसका हम नाम रखेंगे ए आर, बी आर, ठीक है। तो अगर हम इसको कैसे बताएंगे, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनंत पर रखी कोई वस्तु ए ओ बी से निकलने वाली पहली किरण एपी मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर वाले पैरेलल, देखो मुख्य अक्ष भी सीधा, ये भी पैरेलल, ये भी सीधा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल जा करके दर्पण से टकरा करके या दर्पण से प्रतिवर्तित होकर के या परावर्तित होकर के मुख्य फोकस एफ से निकल जाती है, तथा इसकी दूसरी किरण वस्तु के, तथा इसकी दूसरी किरण ओपी, तथा इसकी दूसरी किरण ओपी मुख्य अक्ष के साथ जाकर के दर्पण के ध्रुव से टकराती है और उसी दिशा में सीधी वापस चली आती है, तथा इससे गुजरने वाली तीसरी किरण बी आर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे टकराती है या परावर्तित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष एफ से होकर के गुजर जाती है। ये तीनों किरणें आपस में बिंदु एफ यानी कि मुख्य अक्ष के, सॉरी, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस बिंदु एफ पर मिलती हैं, अर्थात वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब जब अनंत पर हो तो मुख्य फोकस एफ पर बनता है, कैसा बनता है, बिंदुनुमा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, तथा वस्तु से बहुत छोटा बिंदुनुमा बनता है, ठीक है। ऐसे कुछ इसकी संरचना होती है, सॉरी रचना होती है, नोट कर लीजिए फिर इरेज करा जाए। नेक्स्ट स्थिति है हमारी, क्या मैंने बोला, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत तथा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो या मध्य हो, चलो प्रतिबिंब बनाते हैं, सॉरी दर्पण बनाते हैं, इसका रेखा चित्र बनाते हैं। ये हमारा फिर से वही दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये हमने कर दी कलाई, ये दर्पण का द्वारक M1 M2, ये दर्पण का ध्रुव P और ये मुख्य अक्ष, ये आ गया आपका मुख्य फोकस F, ये वक्रता केंद्र C, इसके बाद सब कुछ अनंत, यहाँ पर है अनंत, और ये बीचों बीच हम लोग रख देंगे क्या, वस्तु, हमने क्या रख दी, वस्तु रख दी, है ना। अब यहाँ से अब हम लोग को करना है किरण गुजारना है, गुजारा जाए, चलो देखो।
देखिए पहली किरण वस्तु का नामकरण नहीं लगा ना, ये वस्तु हमारी क्या है, ए बी। देखो जब हम यहाँ से पहली किरण ए पी गुजारते हैं कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तित होकर के मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजर जाएगी। अब यहाँ 3 किरण नहीं, मिनिमम 2 किरण का परावर्तन होना जरूरी है। अब दूसरी किरण कहाँ से गुजारे, अब दूसरी किरण गुजारेंगे हम लोग मुख्य फोकस एफ से, और ये कट करके यहाँ से सॉरी तिरछी चलेगी, ये देखा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों कहाँ पर काट रही हैं, इस जगह पर, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ पर काट रही हैं, इस जगह पे। ये किरण हम लोग यहाँ से चलाए, ये यहाँ से चलाए, ये यहाँ से टकरा के इधर लौट गई, और ये दोनों इस जगह पर काटती हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए डैश, और यहाँ से अगर ऊपर बिंदु खींचेंगे तो जगह बी डैश, और यही क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना। यानी कि जब हम वस्तु ए बी को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीचों बीच। क्या हमने सीखा, अगर अनंत पे प्रतिबिंब है तो एफ पे बनेगा बिंदुनुमा, ठीक। वास्तविक उल्टा, अगर अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और सॉरी उल्टा करेंगे ना, एफ और सी के बीच में, और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। देखो बराबर नहीं है, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। देखो इसका जो एक वीडियो होगी, मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो आपको, मतलब अगर आपको किरण आरेख खींचना नहीं आता होगा तो मैं इसका एक अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आईपैड या फोन के थ्रू मैं भेज दूंगा, जिसमें मैं आपको स्केल से एकदम प्रॉपर खींच करके जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो आपको दिखा दूंगा, तब आप समझ जाओगे कि किरण आरेख कैसे खींची जाती है, ठीक है ना। ठीक है, अब अगर हमको इसका क्या करना हो, डेरिवेशन करना हो, इसकी हमको रचना करके बतानी हो तो कैसे बताएंगे। देखो यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच रखी वस्तु ए बी से गुजरने वाली पहली किरण ए पी मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर के कटती है, तथा दूसरी किरण ए आर मुख्य फोकस एफ से होकर के जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चली जाती है। अब ये दोनों किरणें आपस में बिंदु ए डैश पर मिलते हैं, और बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष की ओर एक अभिलंब या फिर लंब खींचने पर बी डैश ए डैश बी डैश वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीचों बीच बनता है। ये हमारी इसकी थोड़ी सी छोटी सी रचना है जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको एकदम डिटेल देखनी है तो ये लो, फिर से मेरे हाथ के बीचों बीच आपको पीपीटी बनकर आ गई थी, वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करो, ठीक है ना। तुम सब हो तो बहुत आलसी, मानना पड़ेगा। नोट कर लो, ठीक है। नोट हो गया, ठीक है, नोट हो गया है तो बस आज का लेक्चर यहीं रखते हैं यार, थोड़ा मुझे आगे भी दूसरे भी लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। और ये लेक्चर देखो, आगे के जो 2 होंगे इसके आगे के, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।